अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएस टीवी। नादरीन ग्रामीण, तुर्की में आने वाले ज़ल्ज़ले के बाद आलमी सतह पर कई अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं जिसने हैरान कुन और तशवीशनाक सवालात उठाए हैं। बरतानिया, जर्मनी और हाईलैंड को कैसे इल्म हुआ कि तुर्की में ज़ल्ज़ला आने वाला है। उन्होंने 3 दिन पहले ही तुर्की में कायम अपने कौंसलेट क्यों बंद करवा दिए? क्या अगला टारगेट पाकिस्तान है? क्या इस सब के पीछे यहूदियों का हाथ है? किस तरह से इस ज़ल्ज़ले की पेशगोई कबल इस वक्त ही कर दी गई थी? आज के इस वीडियो में हम आपको तुर्की के हालिया के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, पीर की सुबह शाम की सरहद के करीब तुर्की के जनूब मशरकी इलाके में शदीद ज़ल्ज़ले के नतीजे में अब तक की इतला के मुताबिक 6000 से ज़ायद अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। ज़ल्ज़ले का मरकज गाजी अंतेब के शहर के करीब इलाका था और पहले ही शदीद झटके के कुछ ही देर बाद जहां एक और ज़ल्ज़ला आया और आफ्टर शॉक्स का सिलसिला कई घंटे गुजरने के बाद भी जारी रहा। माहिरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि ये ज़ल्ज़ला इतना होलीनाक क्यों था। इस ज़ल्ज़ले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई और सरकारी काम के मुताबिक एक बड़ा ज़ल्ज़ला था। ज़ल्ज़ले का मरकज ज्यादा गहराई पर नहीं था, ये गहराई 18 किलोमीटर थी, इसलिए मुतासरा इलाके में कई इमारतें मंदम हो गईं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के कुदरती आफात पर तहकीक के शोबे से मुंसलिक प्रोफेसर जोया फरवा के मुताबिक पिछले तमाम बरसों के महलिक तरीन ज़ल्ज़लों को देखा जाए तो गुज़िश्ता 10 बरसों में सिर्फ ऐसे ही 2 ज़ल्ज़ले आए जिनकी शिद्दत पीर के रोज़ तुर्की में आने वाले ज़ल्ज़ले के बराबर थी, और इससे पहले के अशरे में ऐसे 4 ज़ल्ज़ले रिकॉर्ड किए गए। ताहम किसी भी ज़ल्ज़ले से आने वाली तबाही का इन्हिसार सिर्फ इस पर नहीं होता कि इसकी शिद्दत क्या थी। इसके अलावा ये बात भी बहुत अहम है कि ज़ल्ज़ला शुदा इलाके में इमारतें किस कदर मजबूत या कमज़ोर थी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्स में आतिश फिशाओं पर तहकीक की माहिर डॉक्टर कार्मेन सोलाना कहते हैं कि बदकिस्मती से जनूबी तुर्की और ख़ास तौर पर शाम में ऐसी इमारतें की तादाद कम है जो ज़ल्ज़ले के झटकों को बर्दाश्त कर सके। इससे ज़ल्ज़ले से तबाही से बचने का इन्हिसार इमदादी कार्रवाइयों पर है। आइंदा 24 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहम है कि इनमें कितने लोगों को जिंदा निकाला जाता है। 48 घंटे गुजरने के बाद जिंदा बचने वालों की तादाद बहुत कम रह जाएगी। तुर्की और शाम के सरहदों के करीब इस इलाके में गुज़िश्ता 100 साल में कोई शदीद ज़ल्ज़ला नहीं आया और कोई ऐसी अलामात भी नहीं देखी गई जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ इतना शदीद ज़ल्ज़ला आ सकता है। इसलिए दूसरे इलाकों की निस्बत यहाँ ज़ल्ज़ले के बचाव का निज़म कदर कम था। तुर्की में तबाही बचाने वाला ये ज़ल्ज़ला रवां सदी के सबसे बड़ी ज़ल्ज़लों में से एक था। लेकिन यहाँ पे ये सवाल भी सर उठा रहा है कि बरतानिया, जर्मनी और हाईलैंड तुर्की के ज़ल्ज़ले से कैसे आगाह हो चुके थे। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि यहाँ क़यामत सोरा बर्पा होने वाली है। दरअसल उन ममालिक ने 3 दिन पहले ही यहाँ मौजूद अपने सफारत खाने बंद करवा दिए और अपने लोग तक वापस बुलवा लिए। बरतानिया, जर्मनी और हाईलैंड ने सफारत खाने बंद करते हुए ये बयान दिया कि तुर्की में दहशतगर्दी का खतरा है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। आप जरा सोचें कि ये किस जानिब इशारा है। सफारत खाने बंद होने के ठीक चौथे दिन ज़ल्ज़ले की सूरत में कुदरती आफत तुर्की पर टूट पड़ती है। तुर्की की तारीख में आज तक का इतना खौफनाक ज़ल्ज़ला नहीं आया कि 10 से 10 शहर सफाई हस्ती से मिट जाए। कुदरती आफत किसी को बताकर तो नहीं आती, ताहम बरतानिया, जर्मनी और हाईलैंड के बयानात को सामने रखकर क्या ये मैन मेड था? क्या कोई ये एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके नतीजे में इतनी तबाही हुई? मामला तुर्की का था। यही वजह है कि उन ममालिक ने दहशतगर्दी का नाम लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खुफिया तरीके से तहकीकात का आगाज कर दिया है, जिसके बाद तवक्का की जा रही है कि असल हक़ाइक़ जल्द सामने आ जाएंगे और मौजूदा सूरत हाल में तुर्की किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब एक हैरान कुन हकीकत यह भी है कि तुर्की में आने वाले तबाह कुन ज़ल्ज़ले की पेशंगोई कबल वक्त ही कर दी गई थी। नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले तहकीककार फ्रैंक होगर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कुछ रोज कबल इस खत्ते में बड़े ज़ल्ज़ले की पेशंगोई की थी। फ्रैंक होगर ने 3 फरवरी को कहा था कि जल्द आमदेर जनूबी वस्ता तुर्की और उर्दन, शाम और लेबनान में 7.5 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आएगा। उनके ज़ल्ज़ले से मुतालिक पेशगोई 3 रोज बाद ही सच साबित हो गई और फ्रैंक होगर ने पाकिस्तान समेत दीगर एशियाई ममालिक के हवाले से भी पेशगोई कर रखी है।
पाकिस्तान और इस महल का इलाकों में भी सख्त ज़ल्ज़ला आ सकता है। ये पेशगोई बहुत से अहम सवाल को जन्म दे रही है। सोचने की बात तो यह है कि तुर्की के साथ बहुत से दीगर ममालिक की सरहदें भी मिलती हैं, लेकिन किसी भी पड़ोसी मुल्क में ज़ल्ज़ले का एहसास तक न हुआ और तुर्की के कई शहर मिलिया मिट हो गए। एक और अहम नुक्ता यह है कि हमेशा इसराइल के हमसाए ममालिक में ऐसी आफतें क्यों आती हैं जो कि सब कुछ तहस नहस करके रख देती हैं और इसराइल में एक दरख्त का पत्ता भी नहीं टूटता। यकीनन इस सब के पीछे यहूदियों की सबसे बड़ी साजिश है। वो अमेरिका के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जिस मुल्क पर चाहते हैं उस पर कहर ढा देते हैं। यहूदी पिछले 200 सालों से वन वर्ल्ड ऑर्डर लागू करना चाहते हैं और इसके अलावा वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज भी यहूदियों की खुफिया तंजीम ने दुनिया के बड़े ममालिक को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। बैंक हो या कारोबार हो, दुनिया भर की माशियत हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री, सब पर उनका ही राज चलता है। जबकि अमेरिका और इसराइल तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से खौफजदा है, क्योंकि तुर्की ने मुआहदा लौज़ान के खत्म होते ही अहम ऐलानात कर रखे हैं। ऐन मुमकिन है कि तुर्की में आने वाले ये ज़ल्ज़ला इसराइल और अमेरिका की किसी खुफिया टेक्नोलॉजी का साखसाना हो। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दूसरी जानिब माहिरीन कहते हैं कि हमारी ज़मीन की बैरूनी सतह मुख्तलिफ सतहों के मिलाप से बनती है, जिन्हें प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स परिंदों के घोंसलों की मानद एक दूसरे से जुड़ी होती है। अक्सर प्लेट्स हरकत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मुख्तलिफ प्लेट्स के दरमियान की वजह से उनमें हरकत नहीं हो पाती और कभी कभार उनके दरमियान दबाव उतना ज्यादा हो जाता है कि एक प्लेट अचानक अपने जगह से कुसक हो जाती है, जिससे जमीन की सतह हिल जाती है। पीर को तुर्की में आने वाले ज़ल्ज़ले में शुमाल की जानिब हरकत करते हुए अरबियन प्लेट और अनातोलियन प्लेट में रगड़ पैदा हो गई थी। माजी में आने वाले बड़े बड़े ज़ल्ज़लों में मुख्तलिफ प्लेटों के दरमियान रगड़ से तबाही हुई। 13 अगस्त 1821 को भी तुर्की के उन्हीं इलाकों में 7.4 की शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया था। ताहम इसकी शिद्दत पीर के ज़ल्ज़ले खासी कम थी। इसके बावजूद इस ज़ल्ज़ले के नतीजे में ये इलाका बुरी तरह से मुतासर हुआ था और सिर्फ हलब के शहर में 7,000 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। 19वीं सदी के इस बड़े ज़ल्ज़ले के एक बरस बाद तक इस इलाके में आफ्टर शॉक्स आते रहे। पीर के सुबह तुर्की के ज़ल्ज़ले के बाद भी झटकों का सिलसिला बहुत देर तक जारी रहा और साइंसदानों का ख्याल है कि मादी के शदीद ज़ल्ज़ले की तरह अब भी तुर्की में आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे। ज़ल्ज़लों की पैमाइश के लिए आजकल जो पैमाना इस्तेमाल किया जाता है उसे मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल कहा जाता है। इस पैमाने पर 2.5 से कम की शिद्दत के झटके को महसूस नहीं किया जा सकता। ताहम 5 तक की शिद्दत का ज़ल्ज़ला रिकॉर्ड किया जा सकता है और इतनी शिद्दत के ज़ल्ज़ले से ज्यादा नुकसान नहीं होता। 7.8 की शिद्दत के झटके को एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला कहा जाता है और इसके नतीजे में अमूमन खासी तबाही होती है। कुछ ऐसा ही तुर्की के साथ हुआ। इस नागानी आफत पर हम तुर्की की कौम के साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तुर्की पर अपना खसूसी रहम फरमाए और आलम इस्लाम को शरपसंद अनासर की साजिशों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही घड़ी घंटी पर जरूर दबाना, ताकि हर मुफीद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।